अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें आज हम सीखते हैं थ्योरम 8.1। आज से हम थ्योरम्स का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने 10th क्लास का थ्योरम 8.1 सीखना है। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट इसका कुछ इस तरीके से है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल is equal to the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको ज़रा हम आसानी के साथ उर्दू में सीखते हैं। तो देखते जाएं। यहाँ पर मैंने एक फ़िगर बनाया हुआ है, इसमें ट्रायंगल ABC आपको नज़र आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में ABC जो ट्रायंगल है, इसमें ये जो एंगल C है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी इसकी मिकदार 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 के लिए हम इस तरीके से इस तरह सीधी लाइन लगाते हैं जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, लेकिन ये लाइन आप देख सकते हैं थोड़ी सी तिरछी है इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इस वजह से इस ट्रायंगल को हम कहते हैं कि ABC ट्रायंगल ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है इसका स्क्वायर ये इक्वल होगा इन दो साइड्स के स्क्वायर्स के, यानी ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर। और इसी के साथ यहाँ पर ये प्रोजेक्शन बनेगी किस वाले साइड की, इस साइड की ये प्रोजेक्शन होगी। तो ये प्रोजेक्शन और ये वाला A साइड जो है ये A मिकदार यहाँ पर भी होगी। तो ये प्रोजेक्शन और ये साइड इनसे मिलकर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब दोबारा देखें, यहाँ पर ये कैपिटल A है, ये जो वर्टेक्स है इसके सामने वाले साइड को हम स्मॉल a कहते हैं और वर्टेक्स B के सामने ट्रायंगल का स्मॉल b साइड आ जाएगा। इसी तरह वर्टेक्स C के सामने ट्रायंगल का स्मॉल c साइड आ जाएगा। अब ये जो आपके पास स्क्वायर बनेगा ये होगा C स्क्वायर, क्योंकि ये C और ये C ये चारों तरफ आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, C स्क्वायर कहेंगे। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है ये बन जाएगा A स्क्वायर, और इस साइड पर जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है ये B के साथ, ये B साइड है, ये भी B के बराबर है मिकदार। तो ये भी B है और ये साइड भी B के बराबर है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, B स्क्वायर बन जाएगा। इसी के साथ ये B जो है, B साइड, इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन ज़ाहिर करता है। तो इसको मैं P का नाम दे देता हूँ। तो ये प्रोजेक्शन और ये वाला साइड A इनसे मिलकर ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इसको हम AP कह देंगे। यानी ये A इसकी लेंथ है और P इसकी विड्थ। तो AP ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका जिक्र स्टेटमेंट में मौजूद है। अब देखें स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास ये जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला साइड है इसका स्क्वायर यानी C स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंड बाई वन ऑफ द साइड, यानी ये ट्रायंगल का साइड है A, उतनी ही मिकदार है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ द अदर यानी B का प्रोजेक्शन। तो इसके प्रोजेक्शन और इस साइड के प्रोजेक्शन और इस साइड से मिलकर जो आपके पास रेक्टेंगल बनता है वो ये होगा, और इसका ट्वाइस आपने लेना है। यानी यहाँ पर एक और ट्रायंगल भी यहाँ पर हमने बनाना होगा इसी मिकदार का। तो ये आपके पास देखें, ये एक दूसरा ट्रायंगल भी मैंने बना लिया यहाँ पर। तो ये अगर आपके पास P है और ये वाला साइड A के बराबर होगा तो ये भी AP बन जाएगा। यानी अभी हमारे पास 2AP आ चुका है, यानी ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाई वन ऑफ द साइड एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट का हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली यहाँ पर हमने ड्रा किया स्टेटमेंट के मुताबिक। अब आपने क्या करना है, जब आपने थ्योरम को प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट आपको पेपर में गिवन होती है तो वहीं से आपने स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद आपने फ़िगर ड्रा करना है। तो फिगर में आप सिर्फ ये वाला फ़िगर ड्रा करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये फ़िगर ड्रा किया है कि स्टेटमेंट का असल में क्या मतलब है। तो स्टेटमेंट का असल मतलब ये है, और हमने जब थ्योरम प्रूफ करना होगा तो हम ये वाला फ़िगर ड्रा कर लेंगे। ये फ़िगर मैंने यहीं से उठाया है, ये देखें A, B और C
ये आपके पास ट्रायंगल है और ये डी तक जो है ये आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर ए बी सी और ये डी तक प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो ये वाला फिगर मैंने उठाकर यहाँ पर बना लिया है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों, अब देखें, जिस तरह हमने यहाँ पर कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए लिया था, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन की हाइट है, ये प्रोजेक्शन है और ये इसकी हाइट है, इसको h का नाम दे देंगे और प्रोजेक्शन के लिए हम p यूज़ कर लेंगे। अब हमने फिगर के बाद गिवन लिखना होता है, यानी हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हमें गिवन है और बाकी जो है वो सारा हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे या टू प्रूव में लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर हमने लिखना है ए ट्राइंगल ABC is given in which angle C is greater than 90 डिग्री। यानी ABC एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमें गिवन है। अब इस गिवन ट्राइंगल के मुतालिक अगली बात क्या है वो हमने प्रूव करना है, यानी ये जो C का स्क्वायर है, C स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द प्रोजेक्शन एंड द साइड, यानी AP। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स AP। अब दोबारा देखें, टू प्रूव हमने किस तरीके से लिखा, C स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AP। तो ये हमारा टू प्रूव यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपली हम यहाँ पर ये लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, यानी हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये AD परपेंडिकुलर है BC साइड पर, ठीक है। तो हम इसको सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये BC पर परपेंडिकुलर है और AD की जो हाइट है वो हमारे पास h है, एंड AD इज़ इक्वल टू h। इसी तरीके से जो CD है ये हमारे पास P के बराबर आ जाएगा, यानी ये प्रोजेक्शन है। अब हमारा जो आखिरी स्टेप होता है प्रूफ का स्टेप, उसमें हम 2 चीज़ें लिखते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजंस। अब स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर बयान लिखेंगे और वो बयान आपने क्यों लिखा उसका आपने यहाँ पर रीज़न भी देना होता है। तो सबसे पहले आप देखें, इसमें आपको ये ADC जो ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? यस, दिस इज़ ए राइट ट्राइंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ADC एंगल D इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमने कहा है AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो ये हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इसका लिख देंगे रीज़न। तो ये हमारे पास रीज़न बन जाएगा। इसके बाद जब ये ट्राइंगल हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इसके मुताबिक ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ करना है इस ट्राइंगल के लिए, यानी ADC इस ट्राइंगल के लिए हम इसको लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास B स्क्वायर इज़ इक्वल टू P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है फॉर ट्राइंगल ADC। तो इसके लिए हम रीज़न यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th में प्रूव किया था। अब ये हमारा रिज़ल्ट नंबर 1 आ चुका है। अब इसी फिगर में आप देख सकते हैं कि एक और ट्राइंगल भी है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ADB। अगर हम B पॉइंट तक ले लें तो ये वाला ट्राइंगल, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये भी आपके पास क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो
इसके लिए यहाँ पर ये जो बेस बनेगा ये टोटल क्या हो जाएगा, a प्लस पी हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल क्या हो जाएगा, a प्लस पी। तो ये यहाँ पर बेस होगा और d के सामने ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बनेगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अब हमने यहाँ पर लिखना है इन ट्राइंगल ADB एंगल D इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और ये फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन की मदद से आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी ये बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये साइड हाइपोटेन्यूज है। तो ये दोबारा हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इसके रीज़न में लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको आपने ओपन करना है फार्मूला नंबर 1 की मदद से, a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab और ये एच स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस पर हमने क्या किया, फार्मूला नंबर 1 यूज़ किया। तो फार्मूला नंबर 1 किस तरह होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास रीज़न में आ जाएगा क्योंकि इसको हमने ओपन किया है इस तरीके से। अब ये आपके पास जो रिज़ल्ट आ चुका है इसमें पी स्क्वायर और एच स्क्वायर ये दोनों मौजूद हैं और ये दोनों हमारे पास रिज़ल्ट नंबर 1 में भी मौजूद हैं। ठीक है, अब हम रिज़ल्ट नंबर 1 को इसमें यूज़ करेंगे। तो देखें किस तरीके से यूज़ होगा। पहले हम पी स्क्वायर और एच स्क्वायर को कंबाइन करते हैं, यानी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके साथ आप लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब देखें हमने रिज़ल्ट नंबर 1 को इसी में यूज़ करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास सी स्क्वायर और राइट साइड पर आपके पास मौजूद है ए स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं ये आपके पास रिज़ल्ट नंबर 1 में भी हैं। तो रिज़ल्ट नंबर 1 में ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। तो अब मैं पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा, बी स्क्वायर में लिखूँगा। तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, फ्रॉम रिज़ल्ट नंबर 1। अब देखें बच्चों आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है जो हमने प्रूव करना था। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है एंड हैंस द प्रूफ।